कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उससे संबंधित आपको पढ़ाएंगे। देखिए इसमें जो है कि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यूपी डीएलएड में भी इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो इसमें कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको इसको समझने में जो है कि कठिनाइयों का ज़्यादातर सामना करना पड़ता है। देखिए आज हम इसमें बता देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो मूल फार्मूला होता है वह क्या होता है। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही पूछ देता है, और कभी कभी जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि छमाही पूछता है, तिमाही पूछता है, छमाही पूछता है, और जो है कि सालाना भी पूछा जाता है। तो पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं कि एक्चुअली चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वह होता है A = P in bracket 1 + R/100⁴ n। देखिए यह जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें एक्चुअली जो है आपका जो A होता है इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। A जो सिंबल है यह होता है मिश्र धन। P = जो होता है वह होता है मूलधन, और जो है R जो होता है यह आपका होता है दर, यानी कि इसको हम प्रतिशत भी बोलते हैं, प्रतिशत, ठीक है ना। और जो n जो होता है यह आपका होता है समय, टाइम, ठीक है ना। तो यह जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इनके जो फार्मूले होते हैं, इस फार्मूले में जो सिंबल जैसे A, P, R और n जो है इनको इस सिंबल का जो मतलब होता है एक्चुअली मिश्रधन, मूलधन, दर और समय होता है। अब देखिए हम आपका जो इसमें पहला टॉपिक बताते हैं कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है छमाही देय हो, क्या हो, छमाही देय। देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज में यह क्या हो, छमाही देय हो। तो छमाही देय में क्या किया जाता है कि जो समय की अवधि दी गई होती है, समय अवधि, ठीक है ना, समय अवधि जो दी गई होती है इसको हम लिखते हैं अवधि या समय अवधि। तो समय अवधि को क्या किया जाता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज छमाही देय पूछा जाता है उस दौरान समय को हम 2 गुना कर देते हैं, समय को 2 गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक होता है वह क्या होता है, आपका दर होता है, ठीक है ना, प्रतिशत दर, प्रतिशत दर। तो देखिए प्रतिशत जो दर होता है उसको हम 1/2 गुना कर देते हैं, यानी कि यूँ कह लिया जाए कि उसका हम आधा कर लेते हैं। तो ऐसे जो है कि क्वेश्चन का जो है कि छमाही देय होता है तो इस तरह से करते हैं। यदि जो है दूसरा पॉइंट हमारा होता है तिमाही देय। देखिए अब तिमाही देय में क्या किया जाता है, जो समय की अवधि होती है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 गुना किया गया है। अब क्या होता है 12 महीने का 1 साल होता है, तो यह 6 महीने का हुआ तो टाइम क्या हुआ, 2 गुना हो गया। अब जो है तिमाही की बात यहाँ की जा रही है, यानी कि 12 महीने, यानी कि 12 में हम 3 से भाग देंगे तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम ये कह लेते हैं कि जो समय होती है इसमें समय की अवधि देखिए यह जो होती है आपका 4 गुना हो जाता है। समय को हम क्या करते हैं 4 गुना कर देते हैं। और जो दर प्रतिशत होता है या प्रतिशत दर उसको हम क्या करते हैं 1/4 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि न्यूमेरिकल्स को जब लगाते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा जाता है, अगर तिमाही होता है तो तिमाही के लिए हम समय को 4 गुना और प्रतिशत को 1/4 गुना करते हैं। और यहाँ पे जो है समय की जो अवधि होती है छमाही में उसको हम 2 गुना करते हैं, और जो है कि प्रतिशत दर को हम 1/2 गुना कर देते हैं। देखिए आपके सामने यह लिखा गया है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। अब इस पे हम जो है कि कुछ और पॉइंट आपको बताते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए कभी कभी क्या किया जाता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो उसमें जनसंख्या वृद्धि या किसी बीमारी के वश जो है कि जनसंख्या में कमी, इसके बारे में भी इसी फार्मूले से लगाया जाता है। तो हम बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या के कमी, इस समय जो है कि क्या होता है, क्या फार्मूला होता है।
तो देखिए हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला था वह A = P + R/100⁻n था। यह हमारा मूल फार्मूला था। अब क्या करते हैं, यदि किसी शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि इसी में जनसंख्या संबंधित प्रश्न। अब देखिए किसी शहर या गांव या कस्बे की जनसंख्या संबंधित जब प्रश्न होता है तो जिसे कहा जाता है कि किसी दौरान जो है कि किसी सन में वहाँ की जनसंख्या जो है कि मान लीजिए 2000 थी और जो है कि उसका प्रतिशत जो वृद्धि दर था उसका 5% था, तो 2000 में 2000 जनसंख्या थी तो जो है कि 2005 में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अर्थात 3 साल बाद जो है कि उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इस तरह के जब संख्या संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखिए जब जनसंख्या में वृद्धि हो, पहला पॉइंट, जब जनसंख्या में वृद्धि हो, ठीक है, जब जनसंख्या में वृद्धि हो तो इसके लिए फार्मूला होता है कि यही फार्मूला A = P। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 साल बाद, यदि सपोज करिए कि समय अवधि बाद जनसंख्या, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे अवधि बाद जनसंख्या बराबर, ठीक है ना, यह होता है वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 + 10/100 यहाँ लिखा जाता है समय। देखिए तो यह हमारा फार्मूला होता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी समय अवधि बाद, जैसे मान लीजिए कि अभी हम क्वेश्चन पूछे हैं कि सन 2000 में 2000 जनसंख्या थी, तो 2000 जो जनसंख्या थी हमारी वर्तमान जनसंख्या थी। अब पूछा जा रहा है कि सन 2005 में जो जनसंख्या हो जाएगी, यानी कि समय अवधि के बाद जो संख्या होगी, ठीक है ना, या बराबर वर्तमान संख्या जो सन 2002 में 2000 थी, दर हमारा 5% उसमें सपोज किया गया था, लेट किया गया था, बटे 100 और पावर समय, यानी कि 3 साल बाद, जो अभी क्वेश्चन में हमने लेट किया है, ठीक है ना। तो यह होता है फार्मूला। अब देखिए यदि जनसंख्या में कमी आ रही हो, दूसरा पॉइंट, यदि जनसंख्या में कमी हो रही हो, यानी कि मान लीजिए कि किसी शहर की जनसंख्या में यदि कमी हो रही है, ठीक है ना, तो उस शहर की जनसंख्या में जब कमी हो रही है तो क्यों कमी हो रही है, किसी बीमारीवश कमी हो रही होगी या कोई आपदा आई होगी, ठीक है ना, तो आपदावश कमी हुई होगी, ठीक है ना, या वो ऐसी आपदा हो जो प्रतिवर्ष आए, यानी कि उसके कारण कुछ जो है कि जनजीवन जो है प्रभावित हो, तो उस दौरान कौन सा फार्मूला लगाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस दौरान भी वही सेम फार्मूला होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होती है कि समय अवधि बाद जनसंख्या, यानी कि मान लीजिए समय अवधि के बाद जनसंख्या पूछी जाती है तो = यहाँ हम वर्तमान जनसंख्या 1 माइनस यहाँ हो जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस दर/समय बटे 100 समय, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बस थोड़ी सी चेंजिंग थी कि यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। तो देखिए इस चक्रवृद्धि ब्याज में जनसंख्या संबंधित भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इस फार्मूले से जो इनको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। देखिए तो यह हमारा क्या था, मूल पॉइंट था, जनसंख्या में से जो क्वेश्चन होते हैं इन बिंदुओं पे
अहम ध्यान दिया जाता है। अब देखिए हम बताते हैं आपको कि इससे जो भी टॉपिक आपको बताए हैं कि छमाही दर हो या तिमाही दर हो या जनसंख्या संबंधित हो, यह सारे जो है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है कि एग्जाम्पल के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कि बता देंगे। अब देखिए इसमें से कुछ और फार्मूले हैं, जैसे बता देते हैं, जैसे एक और आपको बता देते हैं, जैसे कभी कभी पूछाता है सरल ब्याज दर। तो देखिए सरल ब्याज दर बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। और कई सारे टॉपिक जो होते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताया जाएगा, ठीक है ना। यह आपका मूल टॉपिक था।